हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं अल्कोहल, फिनाल और ईथर के आईयूपीएसी नेम कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को आईयूपीएसी नेम बनाना सीखना है तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पहला दिया है, इसका हम आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास दिया है CH3OH, क्योंकि हमें इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कार्बन ढूंढने पड़ते हैं, कहाँ पर कार्बन कितने दिए हैं और कार्बन की सबसे लंबी चेन भी बनानी पड़ती है। इसमें कार्बन कहीं है नहीं, कहेंगे कार्बन एक है। इसके कार्बन के बाद ही हमारा एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिसका नाम है OH। और एक क्रियात्मक समूह जो होता है बच्चों अनुलग्न होता है, ये आपको याद कर लेना। ये हमारा OH क्रियात्मक समूह है, ये कैसा है, अनुलग्न होता है। बच्चों अनुलग्न किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि अनुलग्न क्या होता है। बड़ा ही जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं। ये मेरे पास जो क्रियात्मक समूह OH दिया है अनुलग्न है, इसका नाम बच्चों क्या होता है, आल। अगर हम कहीं भी आईयूपीएसी नेम में OH लिखा है, OH के जगह पर हम आल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे। और आल कब जोड़ेंगे, अगर कार्बन जो दिया है इसके लास्ट में, क्योंकि अनुलग्न का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या के लास्ट में उस क्रियात्मक समूह के नाम को जोड़ देते हैं और हमारा आईयूपीएसी नेम बन जाता है। जैसे अगर इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना होता है, ठीक है, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना है तो इसमें कार्बन कितने हैं, एक। तो एक कार्बन को बच्चों मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, एक कार्बन को हम मैथ लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, एक कार्बन को मैथ लिख देंगे। और मैथ लिखने के बाद सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे, एन लगा देंगे। क्रियात्मक समूह मेरे पास OH दिया है, इस OH समूह को हम क्या नाम देते हैं कि कहीं भी OH समूह जुड़ा है तो इसका नाम आल होगा। और ये हमारा अनुलग्न था इसलिए इसका नाम हमने पीछे लिखा। अगर कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन अनुलग्न क्रियात्मक समूह होते हैं इनका नाम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। इस OH दिया है, इसका नाम बच्चों क्या है, आल है। क्या है, आल। ये आल किस कार्बन से जुड़ा है आपको ये भी ढूंढना है कि OH ये हमारा आल जो क्रियात्मक समूह इस वाले एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो चाहे आल 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन की संख्या हमारे पास एक ही है, चाहे एक लिख दो या ना लिखो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका हम सही तरीके से लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या बच्चों हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल 1 या खाली मेथेनॉल। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों मेरे पास दिया है, ये दिया है, ठीक है। और मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना है। मैंने आपको बताया ये हमारा एक क्रियात्मक समूह है OH। इस क्रियात्मक समूह OH का नाम क्या है, कहेंगे भाई इसका नाम आल होता है। और आल एक किस प्रकार का क्रियात्मक समूह है, कहेंगे ये तो अनुलग्न क्रियात्मक समूह होता है। इसका नाम तो कार्बन की संख्या के सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। तो पहले तो मुझे कार्बन ढूंढ लेना है, कितने हैं, कहेंगे कार्बन 1 2 3, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कहेंगे 3 है। मुझे कार्बन की चेन बना लेनी है बच्चों, कहेंगे कार्बन की मुझे क्या बनानी है, चेन। मतलब कार्बन की मुझे लंबी रास्ता बना दो, जहां तक कार्बन सबसे ज्यादा हो वो रास्ता मुझे बना लेनी है। मैंने कार्बन की लंबी रास्ता बना दी है। अब रास्ता बनाने के बाद मुझे क्या कर देना है, गिनती करना है जो रास्ते के अंदर कार्बन आए हुए हैं। तो रास्ता के अंदर कार्बन भाई 3 आए और मुझे गिनती उधर से करनी पड़ेगी बच्चों जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। क्रियात्मक समूह इसमें एक ही दिया है जिसका नाम OH दिया है। अगर हम गिनती इधर से करेंगे तो क्रियात्मक समूह दूर पड़ेगा, हमें उधर से चलना है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा। अगर इस कार्बन से चलेंगे क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे आएगा। तो मुझे गिनती कर लेना, गिनती करेंगे किसकी, कार्बन हमारा 1 है, ये 2 कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, ये क्रियात्मक समूह अनुलग्न है, इसका नाम शुरू में लिख दें, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये अनुलग्न है, इसका नाम हम लास्ट में लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बन का। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को बच्चों क्या कहते हैं बता दीजिए, 3 कार्बन को किस नाम से पुकारते हैं, कहेंगे 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को हम प्रोब कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, 3 कार्बन को हम प्रोब कहते हैं। तो मैंने प्रोब लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, क्या होता है, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और OH होता है आल। क्या होता है, OH को तो हम आल कहते हैं और ये भी होता है
अनुलग्न इस मतलब कार्बन के लास्ट में लिखने वाला। और ये कितने नंबर पर लगा है, कहेंगे ये हमारा पहले वाले कार्बन से आल जुड़ा हुआ है, सही जोड़ देंगे। तो इसका जो सही नाम हो जाएगा प्रोपेनाल। क्या बच्चों हो जाएगा, प्रोपेनाल। प्रोपेनाल क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आता होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है ना, वीडियो को लाइक करें और जो भी दोस्त आपके हैं जो क्लास 12 में हैं, चाहे क्लास 10 में हैं, चाहे 11 में, उनके साथ एक जरूर वीडियो शेयर कर दें। ठीक बच्चे, अगला हमारा दिया है बच्चों, ये दिया है। ठीक है, इसका भी मुझे आईयूपीएससी ने बनाना है। आईयूपीएससी ने बनाना कठिन तो होता नहीं है, आपको एक बार समझ लेना है। जो बच्चे समझ के चलते हैं ना वो हमेशा सफल होते हैं। अब किसी तरीके से आ जाए हम उसको बना देंगे, क्योंकि नियम क्या होता है, मुझे कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। कार्बन जिधर सबसे ज्यादा होते हैं वो रास्ता मुझे ढूंढनी है। ढूंढ के दिखाओ भाई, कहीं कार्बन किधर ज्यादा है, कहीं कार्बन तो भाई इस रास्ते में ज्यादा है, इस रास्ते में कार्बन ज्यादा है, इस रास्ते में कार्बन ज्यादा। अगर इस रास्ते में कहेंगे इस रास्ते में तो कार्बन 2 ही आते। ये तो हमारा OH दिया, ये हमारा कार्बन तो नहीं है, ये तो OH दिया है। कार्बन तो इधर है, C। इधर C ज्यादा हमारे पाए जाते हैं, उधर हमें रास्ता ढूंढ लेनी है। अब ढूंढने के बाद गिनती करना है, किधर, गिनती उधर से करना। और गिनती किसके करना है, जो रास्ते के अंदर जो लंबी चेन बनाते हैं उसके अंदर जो कार्बन होते हैं उन कार्बन की गिनती करनी है, और उधर से गिनती करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। हाँ, अगर हम गिनती इधर से करेंगे तब भी क्रियात्मक समूह ये 2 नंबर पड़ेगा इधर से। तो हम चाहें किसी भी तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, क्या हुआ, ठीक है, गिनती हम इधर से कर देंगे, कहेंगे इधर से कर दो, 1 2 3। 2 पर क्या लगा है, CH3 भी लगा, 2 पर क्या लगा है, OH लगा है। एक चीज बताओ, पहले हम क्या करेंगे, गिनती की हमने, गिनती किसकी, कार्बन की। किधर से, जिधर से कार्बन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जिधर कार्बन क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जिधर कार्बन ज्यादा पाए जाते हैं उधर मुझे गिनती कर लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास हमने गिनती इधर से करना, क्योंकि इस रास्ते में कार्बन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गिनती इधर से करो भाई, इधर से करेंगे, 1 मिनट, 1 2 3। अब गिनती करने के बाद मुझे क्या करना है, क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है, नहीं तो वो क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है जो पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो सबसे पहले लिखे जाते हैं। बच्चों मेरे पास 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक क्रियात्मक समूह OH है जिसको हम हिंदी में आल बोलते हैं, क्या कहते हैं, आल कहते हैं। और एक क्रियात्मक समूह मेरे पास CH3 है जिसे हम मैथिल कहते हैं। क्या कहेंगे, मैथिल। क्या कहेंगे बच्चों, मैथिल कहेंगे। यहाँ पर 2 मेरे पास क्रियात्मक समूह है। ये दोनों, एक तो हमारा अनुलग्न है और एक है हमारा पूर्व लग्न। कहेंगे अनुलग्न क्रियात्मक समूह तो सबसे बाद में लिखा जाता है और पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह सबसे पहले लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह उसका नाम पहले लिख देंगे। पूर्व लग्न हमारा क्या है, मैथिल। कितने नंबर पर मैथिल है, 2 पर, कहेंगे 2 मैथिल, कहेंगे 2 मैथिल। और ये हमारा क्रियात्मक समूह हमारा अनुलग्न है, मतलब लास्ट में लिखने वाला। तो अभी तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, पहले कार्बन का नाम लिख दें। कार्बन 3 है तो हम प्रोप लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, एन लिख देंगे। और इसके बाद में क्या लगा देंगे, OH के लिए आल। क्या लगा देंगे, OH के लिए आल लगा देंगे, क्योंकि ये लास्ट में लिखने वाला है और ये भी हमारा 2 नंबर पर है। ठीक है, तो इसका सही नाम हो जाएगा 2 मैथिल। 2 मैथिल हमारा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल। 2 मैथिल प्रोपेनाल 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी नाम हम बना सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत समस्या है तो मुझे बता दो भाई सभी बच्चे। ये मेरे पास दिया है और इसका मुझे आईयूपीएससी नेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही तो नियम है, एक ही नियम है। क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन बनाओ। कार्बन की सबसे लंबी चेन मेरे पास तो भाई यही है। मैंने कार्बन की चेन बना ली। कार्बन की चेन बनाने के बाद कार्बन की गिनती करते हैं।
गिनती इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ जाए। कहेंगे भाई इधर से एक क्रियात्मक समूह है, इधर से करेंगे 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर, तो गिनती हम इधर से करेंगे, कहेंगे 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है, गिनती इधर साइड से करनी है। क्यों करनी है भैया? इधर से क्रियात्मक समूह जल्दी आ जाएगा ना। और ये क्रियात्मक समूह है कैसा? कैसा है क्रियात्मक समूह? कहेंगे ये तो क्रियात्मक समूह हमारा अनुलग्न है, इसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा, ये आपको याद कर लेना। तो भाई इसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? कार्बन का। कितने कार्बन है? 4। 4 को बच्चों ब्यूट कहते हैं। क्या कहेंगे? 4 को कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे बच्चों? और सभी में लगा है सिंगल बॉन्ड, तो हम N लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? N। अब इसके बाद में सब कुछ काम हो गया, अब मेरे पास ऑल लिख देंगे। कहेंगे ऑल कितने नंबर पर जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है? कहेंगे ऑल तो भाई 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हम 2 ऑल लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल, या ब्यूटेनॉल ऐसे लिख सकते हैं, चाहे अलग तोड़ दो। कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, या ब्यूटेनॉल एक ही बात है, दोनों सही है। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से इसका भी नाम बड़ा ही आसान और कम समय में हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते जाइए भैया। अब ये भी दिया है, ये भी हमारा अल्कोहल है, मुझे गिनती करनी है कार्बन की। भाई सबसे पहले कार्बन की चेन बनाओ, जिधर कार्बन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कार्बन भाई ढूंढ लो। कहेंगे ये कार्बन मिलेंगे भाई यहाँ से, ये हमारे कार्बन है, बाकी थोड़ो कार्बन है, कार्बन तो यही तो हुआ, एक इधर एक इधर। और यहाँ पर भाई जो आवश्यकता होगी 2 की होगी, CH2 होगा। ठीक है, अब मेरे पास कार्बन यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। गिनती किधर से करें? इधर से करेंगे तब भी क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर, इधर से करेंगे तब भी, तो गिनती किधर से भी कर सकते हैं। कहेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे जो क्रियात्मक समूह दिए हैं, बताओ कैसे हैं? लास्ट में लिखने वाले हैं ना, तो भाई इनका काम छोड़ो, अभी नहीं लिखेंगे। 4 के लिए हम ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अब हम क्या लगाएंगे? आल कितने पर लगा? ये सब काम हो गया, तो भाई लास्ट में इनके नाम लिख दो। किस पर है? 1 पर भी जुड़ा है और 4 पर लगा। ये क्रियात्मक समूह 1 से ज्यादा बार जुड़ा है, तो भाई एक जैसे क्रियात्मक समूह पहले किस पर जुड़ा है? 1 पर जुड़ा है, और फिर जुड़ा है OH भाई किससे कार्बन से? पहले वाले कार्बन से जुड़ा है, और फिर किससे जुड़ा है? 4 वाले कार्बन पर। तो दोनों मिलाकर कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 के लिए हम डाई लगा देंगे, और क्या लिखेंगे? 1,4 डाई आल। OH का नाम क्या होता है? आल। ठीक है बच्चों, तो इसका सही रूप हो जाएगा, सही रूप बच्चों क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन 1, डाई आल, 1, डाई आल, 1, डाई आल हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई इसको सॉल्व कर दो। क्या दिक्कत है? किन बच्चों को भाई दिक्कत हो रही है बताओ? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आया? एक बार बता दीजिए सब बच्चे, जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगला है भाई, ये तो मेरा हो चुका है, नहीं हुआ है, समझ लेते एक बार। मुझे कार्बन किधर ज्यादा मिलते हैं? हम इधर चल रहे हैं 1 2 3, इधर इधर तो भाई ऑक्सीजन है, खाली 1 कार्बन है, तो चेन बना लो भाई कार्बन की सबसे ज्यादा। मैंने चेन बना ली, रास्ता बंद कर दी, और इसके अंदर जो है उनकी गिनती करो। गिनती इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पर, इधर से करेंगे तब भी, किधर से गिनती कर दो। ठीक, ये क्रियात्मक समूह है कैसे? कैसे हैं भाई? अनुलग्न है पूर्वलग्न? लास्ट में लिखने वाला है पहले लिखने वाले? कहेंगे लास्ट में लिखने वाले हैं भाई। तो हम पहले कार्बन के नाम लिखो। कार्बन हमारा 3 है, 3 के लिए हम प्रूव करते हैं बच्चों। क्या करेंगे? प्रूफ, सिंगल बॉन्ड है तब N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए N हो जाएगा। और कितने कार्बन पर? 2 कार्बन पर क्या लगा है? OH। OH को क्या कहते हैं? कहेंगे 1 पर लगा है कि 2 पर? कहेंगे 2 पर लगा है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार के लिए डाई, और इसका नाम होता है बच्चों आल। क्या होगा? आल। अल्कोहल के आईयूपीएसी नेम बच्चे सीख गए कि नहीं सीख गए? एक बता दीजिए, एक बार बताओ भाई। अल्कोहल के आईयूपीएसी नेम सीख गए कि नहीं सीख पाए भाई? अभी भी नहीं सीख पाए? सब बच्चे बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपेन 2,2 डाई आल
इसका हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा दिया बच्चों, अब मेरे पास फिनाल आता है। फिनाल का आईयूपीएसी नेम बड़ा ही सिंपल होता है। अगर फिनाल के साथ में अदा कह सकते हैं सिंपल तरीके से, भाई सिंपल तरीके से समझो। पहले कहेंगे ये मेरे पास बेंजीन है, ये क्या दी है, बेंजीन। बेंजीन में ये इसका नाम क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के साथ में कोई अनुलग्न क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, अनुलग्न, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, अनुलग्न क्रियात्मक समूह अगर OH जुड़ जाए, ध्यान रखना, कहेंगे बेंजीन के साथ में अनुलग्न क्रियात्मक समूह OH जुड़ जाए, OH का मान होता है इसके लास्ट में जुड़ने वाला, तो इसको हम किस नाम से पुकारेंगे, फिनाल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, फिनाल। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाल। इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन डाइआल। क्या कहेंगे, बेंजीन आल कहेंगे बच्चों। इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन आल कह सकते हैं, क्योंकि बेंजीन इसका नाम क्या है, बेंजीन है। क्या नाम है इसका बच्चों, कहेंगे इसका तो नाम भाई बेंजीन है, और OH लगा किस पर है, ये सब कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, जिस पर लगा है वो जहां पर क्रियात्मक समूह लगा है गिनती वहीं से चालू कर देंगे। कहेंगे आल जुड़ा है कितने कार्बन पर, कहेंगे गिनती तो हम वहीं से कर दो जहां से जुड़ा है, 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला मेरा क्या दिया है, अब बात आती है मुझे बनाना है ईथर का आईयूपीएसी नेम कैसे बनाया जाता है। बच्चों ईथर का अगर आईयूपीएसी नेम आपको बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा बात जरूर करना है। ठीक है, पूरा बात करेंगे तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। कहेंगे ईथर होता क्या है, ये आपसे पूछा जाए तो ईथर तो आप जानेंगे। कहेंगे O के दोनों साइड में एल्किल जुड़े हैं। मेरे पास अगर O लिख दो, ये हमारा O दिया है, इसके साइड में हमारा एल्किल लिख दो, इसके साइड में एल्किल लिख दो, ईथर हो जाएगा। अब ये एल्किल एक कार्बन मान एक जैसे भी हो सकते हैं और ये कार्बन एल्किल अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईथर का निर्माण कैसे होता है, कहेंगे ईथर कब बनेगा, कहेंगे जब भाई ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किल जुड़े गए हैं तो हमारा ईथर हो जाएगा। ईथर का आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे ना तो आईयूपीएसी नेम बड़ा ही आसान भाषा में सीख सकते हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं। कहेंगे भाई ईथर जो हमारा ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन के एक साइड में इधर देखना है जिधर भी कार्बन कम है, कार्बन दोनों साइड में एक बराबर है, कार्बन दोनों साइड में एक बराबर है ना। अगर कार्बन दोनों साइड में एक बराबर है, कहेंगे ऑक्सीजन के इस साइड में कार्बन देखना, ऑक्सीजन के दूसरे साइड में कार्बन देखना। अगर कार्बन एक बराबर हो तो किसी एक कार्बन में क्या, कार्बन के नाम में ऑक्सी जोड़ दो। कहेंगे एक कार्बन के लिए मैथ कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे, और इसमें जोड़ देंगे ऑक्सी, तो सीधा नाम लिख दो ना, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। बच्चों ध्यान से सुनना, कहेंगे जिधर कार्बन कम होते हैं उसमें उस कार्बन के लास्ट में ऑक्सी जोड़ देना। कार्बन दोनों भाई बराबर है तो किसी एक का इधर एक साइड वाले कार्बन में ऑक्सी जोड़ दो। इस कार्बन का नाम मेथ है, इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी, और इसका नाम क्या, इधर कितने बचे कार्बन, एक है, तो एक को हम मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथेन। समझ गया ना, कार्बन के ऑक्सीजन के दोनों साइड में हमारे ऑक्सीजन जो दिया है ना बच्चों, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन के किस साइड में कार्बन कम है, ये देखो पहले ऑक्सीजन के किस साइड में कार्बन कम है, कहीं दोनों इधर बराबर है, जब बराबर दोनों साइड में है तो किसी साइड में ऑक्सी जोड़ दो। इस साइड में मैंने ऑक्सी जोड़ दिया और इसका नाम सिंपल हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मैं, तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, मेथेन हो गया। समझ गए ना, अगला समझो तो समझ में आएगा। अब इसमें देखेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन देख लिया, कहेंगे इसमें बताओ किधर कार्बन ज्यादा है, कहेंगे कार्बन इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, दोनों साइड में कार्बन है। तब क्या करेंगे, किसी भी साइड में कार्बन के लास्ट में हम ऑक्सी जोड़ दें, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ, और इसमें जोड़ देंगे ऑक्सी। बच्चों क्या जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे ऑक्सी, एथ में ऑक्सी जोड़ देंगे, और जिधर कार्बन दूसरी साइड वाले में बचे कार्बन है उसका नाम सिंपल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 हैं तो एथेन हो जाएगा, एथ, और लास्ट में जोड़ देंगे एन, और एक साइड में ऑक्सी जुड़ता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। बच्चों घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है,
ठीक है। अगला हमारा दिया है इसका नाम, किस साइड में कार्बन कम है वो आपको देखना है। किस साइड में कार्बन कम है बताओ भाई, पहले आप ये बताओ किस साइड में कार्बन कम है। ऑक्सीजन के एक साइड में कार्बन एक है, दूसरी साइड में कार्बन दो है, कम इधर है ना। जिधर कार्बन कम होते हैं उसमें ऑक्सी जोड़ो, कार्बन के नाम लिखो कार्बन का और उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे भाई। जिधर कार्बन कम है कहेंगे इस कार्बन है इधर कम, इस कार्बन का नाम है मैथ, क्या है बच्चों कहेंगे मैथ, और मैंने इसमें जोड़ दिया ऑक्सी, तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, ठीक है। जिधर कार्बन कम है उन कार्बन की गिनती करते हैं, उन कार्बन की गिनती करते हैं ऑक्सीजन की साइड से, इधर ऑक्सीजन है उसी साइड से गिनती करते चले जाएंगे। कितने कार्बन है दो है, दो के लिए हम एथ कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में देखना है किधर कार्बन ज्यादा है किधर कार्बन कम है, कहेंगे कम कार्बन तो इधर है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन है ना, जिधर कम कार्बन होते हैं उस कार्बन एक कार्बन है मैथ, ऑक्सी जोड़ देंगे मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा ऑक्सी जोड़ देंगे मेथॉक्सी, ठीक है। मेथॉक्सी जिधर कार्बन ज्यादा है, कितने हैं एक दो तीन, गिनती कर लो एक दो तीन, तीन के लिए क्या होगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया, ठीक है बच्चों। अगला देखिए इसमें किस साइड में कार्बन ज्यादा है, कि इसमें तो सेम बराबर है तो हमारा हो चुका है। इसमें भी देखो कहेंगे इसमें क्या है किधर कार्बन ज्यादा है ये बताओ, इसमें कार्बन किधर ज्यादा है, कहेंगे इधर कार्बन 6 है इधर कार्बन 3 है, तो मैंने आपसे बोला जिधर कार्बन कम होते हैं उसमें ऑक्सी जोड़ो। कार्बन कितने हैं एक दो तीन, तीन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और इसमें जोड़ देंगे ऑक्सी, तो हमारा प्रोपॉक्सी क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी, और क्या हो जाएगा इसका नाम क्या होगा बेंजीन। बच्चों क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बड़ा सिंपल तरीके से आप लोग समझ में आ गया है। ये तो भाई हेलो एल्केन है, इसका भी आईपीसी ने बड़ा सिंपल तरीके से कहेंगे। बेंजीन में हमारा लगा है Cl, और ये Cl जो होता है हमारा क्रियात्मक समूह होता है पहले लिखने वाला। पहले लिखने वाला क्रियात्मक समूह को किस नाम से पुकारते हैं बच्चों पूर्व लग्न, क्या कहेंगे भैया पूर्व लग्न। इसका नाम क्या है कहेंगे क्लोरो, इसका नाम क्या है क्लोरो, और लास्ट में क्या लिख देंगे बेंजीन। बच्चों क्या है क्लोरो बेंजीन, क्योंकि कुछ ऐसे दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक अनुलग्न होता है और एक होता है पूर्व लग्न। अनुलग्न क्रियात्मक समूह का मतलब होता है सबसे लास्ट में लिखने वाला, और पूर्व लग्न का मतलब होता है सबसे पहले लिखने वाला। तो ये जो क्रियात्मक समूह है पहले लिखने वाला है, तो मैंने इसका नाम पहले लिख दिया और बाद में इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अगला मेरे बच्चों पर क्या दिया है बच्चों इसका भी नाम भाई अच्छी तरीके से आप बताओ क्या हो जाएगा। इधर क्या है ये हमने नाम बना दिया है, इससे पहले अभी बना चुके हैं। ये हमारे पास ईथर है, ऑक्सीजन के एक साइड में कार्बन कितने हैं एक, ऑक्सीजन के दूसरी साइड में कार्बन कितने हैं 6 है नहीं, एक दो ये दिए 1 2 3 4 5 6, एक साइड में कार्बन 6 है, एक साइड में कार्बन कम है, और कम कार्बन में जोड़ना क्या है एक कार्बन है मैथ, इसमें जोड़ देना है ऑक्सी, तो इसका नाम मेथॉक्सी। जिधर कार्बन कम होते हैं उसमें ऑक्सी जोड़ दो, इस कार्बन इस साइड में कम है उसमें ऑक्सी, जिधर कार्बन ज्यादा होते हैं उसमें सिंपल नाम एन जोड़ देंगे। इधर हमारे 6 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन, या हम क्या कह सकते हैं हेक्सेन बोल सकते हैं, 6 कार्बन है ना, मेथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, क्योंकि इस बेंजीन में सकते हैं, या हेक्सेन कह सकते हैं। क्या हेक्सेन क्या कहेंगे बच्चों हेक्सेन नहीं कहेंगे, एक मिनट रुक जाओ क्या हमने बोला था अभी हाँ इसका नाम बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों मेथॉक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये हमारा कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे आईयूपीएसी ने हम बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। धन्यवाद। ठीक है।